हेलो दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो लेके आ गया। लास्ट क्लास में टोल्ड यू ना that today our discussion only mainly based on the number system. What is number system? Actually कोई भी सिस्टम इसको ऑपरेट करने के लिए कुछ नंबर चाहिए ना। अब तक हमारे पास एक ही नंबर सिस्टम के बारे में पता था, वो है डेसिमल नंबर, है ना। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना डिफरेंट सिंबल और डिजिट हम यूज़ करते थे? 10 ना, 0 to 9, एक एक बढ़कर 0 1 2 ऐसे 9 तक। इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमको नंबर बनाना आता था। आज कुछ ऐसे सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका जो ऑपरेट करने के लिए उस सिस्टम को डिफरेंट डिजिट की ज़रूरत होगी, वो उसी के हिसाब से उसका नाम भी होगा। ये ऐसे हम लास्ट क्लास में बोले भी थे। बाइनरी सिस्टम के लिए हमारे कितने नंबर और डिजिट ज़रूरत है? 2, 0 and 1, इसीलिए इसका नाम है बाइनरी। जो सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 8 डिफरेंट डिजिट और सिंबल यूज़ करेंगे, उसको कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ऐसे सिस्टम को हमको 16 डिफरेंट सिंबल की ज़रूरत है। 16 कैसे मिलेगा? 0 to 9, एक एक बढ़कर 0 1 2 ऐसे 10 मिलेगा। उसके बाद और 6 हमारे ज़रूरी है रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम। तो कैसे मिलेगा? 9 के बाद तो 10 है। 10 ऐसे हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारा यूनिक एंड सिंगल डिजिट और सिंबल चाहिए एक नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 9 के बाद जो 10 है, 10 में क्या है? 1 and 0 ना, 2 आ रहा है, इसीलिए हम नहीं लेंगे। इसके अलावा इसको छोड़ के तो कैसे लेना पड़ेगा? तो 9 के बाद हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग 10 11 12 ऐसे हम लेंगे A to F तक। देखो A B C D E F कितना हो गया? 6। तो टोटल 0 to 9 10 और A to F 6। तो एवरी डिजिट यू कैन सी सिंगल सिंबल। कोई कोई कैपिटल ए से कैपिटल एफ तक लेता है, कोई कोई स्मॉल ए से स्मॉल एफ तक। तो हम इधर जो लेंगे कैपिटल ए से कैपिटल एफ तक। तो ऐसे हो गया हम तीनों नंबर सिस्टम वेल नोन अदर देन द डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आज हम दिखाएंगे एक कोई भी नंबर दे दे कोई सिस्टम से, उसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है वो हम दिखाऊंगा आज। ठीक है। तो पहले ये सब डिस्कस करने से पहले हम एक नंबर लिखेंगे वो डेसिमल नंबर से 342.4। कोई भी नंबर ऐसे ही लिखना पड़ता है। देखो ये 10 मतलब क्या है? ये इस नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स है। तो जब 10 ही इसका बेस और रेडिक्स होगा ना, इसको क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर। तो ये 342.14 ये एक डेसिमल नंबर है। कैसे हमको मालूम होगा? ये वैल्यू से। ठीक है। तो इधर 0 से 9 इसके ऊपर हम नहीं लेंगे। तो इसको कैसे हम भाई ब्रेक इट, लुक, ये पॉइंट को तुम सेंटर धरो, पकड़ो। उसके बाद हम लेफ्ट साइड में जाएंगे फर्स्ट। सो इधर ये जो 34214 ये है ना, इसको हम कहते हैं कि कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट के साथ उसका पोजीशन के हिसाब से हमको ये लिखना पड़ता है। देखो हम गलत होगा तो हमको बोलो कमेंट बॉक्स में। 4 इंटू नेक्स्ट 10⁻1 और 3 इंटू 10⁻2। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि इसका पोजीशन के हिसाब से। तो ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इसके विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इफ वी मूव टू द लेफ्ट साइड, यू लुक, इसका पोजीशन है 0th पोजीशन, इसका फर्स्ट पोजीशन, इसका 2, और जाएंगे तो ये ऐसे बढ़ेगा 0 1 2 3 4 ऐसे। और राइट साइड में हम जाएंगे तो इसका वैल्यू होगा लोकेशन का -1 -2। तो चलो अब राइट साइड को पकड़ो पॉइंट के बाद। तो ये 1 कोफिशिएंट एंड 10⁻⁻ होगा -1 एंड लास्ट वन इज 4, सो 10⁻⁻2। क्यों लिखा है सिर्फ? क्योंकि इसका बेस और रेडिक्स 10 और इसका पोजीशन के हिसाब से पावर हमको
डिसाइड करना होगा जो पावर क्या होगा होना चाहिए। ठीक है, तो 2 को पोजीशन है, 0th पोजीशन, दिस इज वाई आई एम टेकिंग 0 एज द पावर ऑफ 10। फॉर दिस 4 नेक्स्ट कोएफिशिएंट इट्स पावर इज 1 बिकॉज ऑफ इस पोजीशन। एंड हियर 3 के साथ जो वेट है इसका 10 to the power 2 because its location at 2. Similarly for this one its location -1, so 1 into 10 to the power -1, 4 into 10 to the power -2। तो इधर हम देखिए ये जो 3, 4, 2 ये सब है क्या कोएफिशिएंट, और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं वेट। दैट मीन्स इट हैज 2 पार्ट्स, one is coefficient and second one is weight. Our most important part is base. Here base is 10। तो इसी हिसाब से ये ठीक है ना, ऐसे तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन और लोकेशन। तो इसका लोकेशन इसको डिसाइड करेगा कि इसका वेट क्या है। तो ये सब है वेट। तो इन जनरल 10 to the power x, x means the position of the corresponding coefficient is called weight, और जो वैल्यू है ये सब कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये तो हमको मालूम है कि एक डेसिमल नंबर, हम बहुत सारी इसके इसी ऐसे नंबर लेकर डील किया है। लेकिन चलो इसी कॉन्सेप्ट से हम थोड़ा थोड़ा नोट लेने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि ऐसा ऐसा बीच बीच में हमारा हम बोलूँगा कि वो सब ऑलवेज यू विल नॉट गेट फ्रॉम द बुक। सो चलो इफ वी टेक अ जनरल नंबर a0 से a1 a2 a3 point a-1 a-2 general number and its base is say r or radix base same term or radix is r। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लिख सकते हैं। तो ये अगेन पॉइंट इज द सेंटर पॉइंट। तो इसको इफ आई ब्रेक दिस नंबर टू गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल, सो लुक व्हाट इज द प्रोसीड्यूर, दिस इज कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय according to base and location is 0, so put 0, this is 0 first 2 3, here it is -1 -2, the location don't need to write in future, this is for your understanding I am writing here। so next a0 के बाद क्या है कोएफिशिएंट a1 r to the power 1। ये जो a0 1 2 3 a-1 -2 I am taking arbitrarily to give you some idea how to get the corresponding decimal by breaking it according to this base value or radix value। so next and last one is a3, so r to the power 3। look the power, I have used this power of r, and if we go to the right side with respect to this point, here it would be -1 coefficient into r to the power -1 -2 into r to the power -2। so now after adding it, it will give you the corresponding decimal value। don't forget to write here the base or radix here। look, so this is the way we can break it। so from any number system, if I break according to this rule, we will get the corresponding decimal value, right? so here you look, if this is the number, you take the rightmost one from the given number। here the rightmost is which one? a-2। so this is called actually LSB, and take the leftmost bit or digit, that is a3 here, this is called MSB। very very important these two terms। what is the full form of LSB? LSB or LSD। LSB मतलब क्या है? जब ये बाइनरी में देगा तो हम बिट टर्म यूज करेंगे, और अदर देन बाइनरी, इफ इट इज गिवन इन एनी अदर नंबर सिस्टम अदर देन बाइनरी, then it will be called digit।
the symbols are known as digit. Here same MSD. So full form I'm writing here that LSB is least significant bit, or if you find it is D, then in terms of D you can write in place of D it is digit. If we use B, first two term is same, less significant for bit B, and for D it is digit. And similarly for MSB, just change the first word. If it is MSB, then just you write here most. Same for MSD, most significant bit or most significant digit. क्यों ऐसा नाम? What is the reason behind it? Because you look, if we take this number, you can see if we take the rightmost bit, its corresponding weight is the minimum, because you look its power is minimum weight compared to other bit or digits, है ना? इसीलिए इसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. और इफ वी टेक द लेफ्ट मोस्ट कोएफिशिएंट, you look its power or weight is maximum, because power is maximum because of its location or position. That is why it is called most significant bit. This coefficient is known as most significant bit or digit. बाइनरी में ये आएगा तो इसको कहेंगे हम bit, or other than binary system, if we use any other, then it will be bit will be replaced by digit, nothing else. So chalo, this is the rule of breaking any number according to its base ke. So in short, then if I write, if this is the number given to you, then this a minus 2 is LSB or LSD, and this A3 is MSB or MSD, right? Now I'll take some example for converting them into decimal according to this rule. चलो, अच्छा ये तो एक प्रेजेंटेशन है, इधर से तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा. लेकिन आई ऑलवेज बिलीव दैट you should always keep a good textbook side by side. And हम इतने दिन तक, जो भी मेरा 20 साल के ऊपर हमारा एक्सपीरियंस है, जितना बुक हम देखा है इस सब्जेक्ट के ऊपर, सबसे अच्छा लगा है आनंद कुमार. ठीक है, इधर बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम है. इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन यू कैन सॉल्व इजीली दोज प्रॉब्लम्स गिवन इन दिस बुक, राइट? So you can follow the Anand Kumar. So chalo, how to convert? Suppose there are three systems. Mainly I'll discuss about the first, the numbers binary, octal and hexadecimal. तो फर्स्ट कम टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है. तो बाइनरी मतलब क्या है? इधर हम दो ही बिट यूज करेंगे, दो, इसीलिए इसका नाम है बाइनरी. ठीक है, तो बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है? चलो, हेडलाइन बाइनरी टू
डेसिमल। एक आर्बिट्ररी एग्जांपल, हम एक ही पॉइंट के बाद ले रहे हैं। सपोज दिस इज गिवन इन बाइनरी, हाउ टू कन्वर्ट इन डेसिमल, रूल इज सेम। ये सेंटर पॉइंट हमारा, तो इसकी वजह से लेफ्ट साइड फर्स्ट मूव करते हैं, तुम राइट साइड भी स्टार्ट कर सकते हो। सो इसका कोफिशिएंट 1 एंड बेस 2, लोकेशन 0, फर्स्ट 2 3, इसका लोकेशन -1, so that 2 to the power 0. Next coefficient is also 1 and position 1, so 2 to the power 1. Next coefficient 0, so 2 to the power 2, plus last one is 1 and location is 3. And if we move to the right side with respect to this point, only one coefficient is there, that is 1. Look, so now we have got it in decimal. Add it, 8, 0 means 0 multiplied by anything, 1 into 2, it is 1.5. 11.5 in decimal. So this is the way we can convert. So look, in future don't need to calculate all these things. Just you look here, the power is increased by double with compared to the previous bit, है ना? First one 2 to the power 0 means क्या है? If we take from this left side 2 to the power 0, so always its value start with 1. 2 to the power 0 means 1. And if you find coefficient 1, then you put 1 in place of that. And if you find coefficient 0, just 0. Because 0 multiplied by any weight is 0. Next weight is 2 to the power 1, means its corresponding weight is 2. Next, look, just double with compared to the previous. Next is 8. In this way, you will get. So, just by observing this, here it is 1 means corresponding weight is 8. Here it is 2, 10 plus 1, 11. And here it is 1 to the -1. Here sometimes you need to calculate 1 by 2, 1 by 4. Already directly can put it, but 1 by 2 to the 3, 2 to the 4, you have to calculate. But for the integer part, it is very, very easy. This is the way we can calculate. Just by observing, ये देख के हमको पता चल जाएगा कि कैसे इसको कितना है इसका डेसिमल वैल्यू, है ना? तो ये देखो 8, 2 प्लस 1, और ये 1 by 2 तो 0.5 इतना तो आता है सबको, सो 11.5। जल्दी हो गया ना? चलो नेक्स्ट, ऑक्टल। ऑक्टल से डेसिमल कैसे जाना है? तो पहले जानना जरूरी है इन ऑक्टल सिस्टम हमको कितना सिंबल और डिजिट हम यूज करते हैं, 8 ना। तो 0 से स्टार्ट होगा तो 8 तक जाने के लिए 8 नंबर 7 तक जाना पड़ेगा। तो ऑक्टल सिस्टम में जो है, इधर हम राइट साइड में लिख रहे हैं, ऑक्टल के लिए जितना सिंबल है वो है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, 7 के ऊपर। देखो इसी के से और एक इंफॉर्मेशन पता चल जाता है। सपोज तुमको एक नंबर दे के उसको पूछा है कि बोलो इसका बेस क्या है, तो क्या करना है, वो नंबर से मैक्सिमम जो डिजिट है फर्स्ट उसको देख लो, उसके साथ एक ऐड करने के बाद ही उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बेस और रेडिक्स मिल जाएगा ना। देखो ऑक्टल के मैक्सिमम डिजिट क्या है, 7, तो 7 से एक ऐड कर दो, 7 + 1 8, सो ऑक्टल का बेस तो 8 ही है ना। बाइनरी भी सेम, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1, 0 और 1, सो 1 मैक्सिमम, उसके साथ 1 ऐड कर, 1 + 1 कितना होगा, 2, तो बाइनरी का बेस है 2। इसी सिस्टम से हमारा जो हेक्साडेसिमल में भी दिखाऊंगा। और डेसिमल तो पता है, डेसिमल का मैक्सिमम डिजिट कितना है, 9, तो 9 के साथ 1 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 10, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस तो 10 ही है, ठीक है। सो चलो ऑक्टल हम लेते हैं 2,
3 से 5। इसको लिखना मत भूलना, क्योंकि ये लिखने से ही पता चलेगा कि इसका बेस कितना है। चलो, ये पॉइंट सेंटर, तो इसके साथ लेफ्ट साइड में मूव करोगे तो 8⁻0, ये 2 इंटू 8⁻1 प्लस 5, राइट साइड जाओगे तो 8⁻1। तो क्या है ये 16, 3, ये कितना है, चलो 1/8 मीन्स 0.125, उसके साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो 25 to 6, तो 0.625। सो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू है ये, ठीक है। हम एक हेक्साडेसिमल का वैल्यू दे रहे हैं, तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस इज सेम। आई विल शो द ब्रेकअप एंड देन उसके बाद तुमको इसको वैल्यू निकालना है। सो हेक्स इन शॉर्ट, हेक्साडेसिमल का कितना डिजिट, इन शॉर्ट आई एम राइटिंग हियर हेक्साडेसिमल 0 to 9, फर्स्ट 10 हो गया। उसके बाद तो हम बोला कि सिंबल के लिए एक सिंगल सिंबल यूज करना है डिजिट के लिए। सो उसके बाद 9 के बाद तो 10 मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0, यू कैन नॉट टेक इट। सो इसके इसीलिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट वी कैन टेक दिस 6 ABCDEF, ठीक है। सो ए मतलब क्या है, इक्विवेलेंट टू 10, B equivalent to 11, C 12, D 13, E 14, F इसके एक्चुअल वैल्यू 15 तक, ठीक है। तो चलो एक हेक्स नंबर ले रहे हैं, से 5C.A, रूल इज सेम, C base 16 position 0 1 -1 plus 5 into 16 to the power 1, here it is A, फर्स्ट आई एम राइटिंग A, उसके बाद वो A को 10 से रिप्लेस करना है। कितना है 80, C मतलब क्या है 12, 12 इंटू 16 0 से 12, A मीन्स 10 इंटू 16 टू द पावर -1, कितना है, कर दिया कैलकुलेशन। ए भी शायद 1/16 कितना होता है, -0.62,